कहते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि आज के समय में खुदा से कम भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं आपकी जन्म कुंडली में छुपे हुए धन योग के बारे में। हम में से बहुत से लोगों की कुंडली में कई तरह के धन योग का निर्माण होता है। इन्हीं में से एक तरीका आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इस राज को खोलने के लिए आपको जो जादू की छड़ी चाहिए वो है आपकी अपनी जन्म कुंडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर जाकर अपनी जन्म कुंडली निकाल लें। यानी कि आपको सिर्फ चाहिए होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जन्म कुंडली निकालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का चार्ट आएगा। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि 12 खाने बने हुए हैं। ये 12 खाने हमारी जिंदगी के 12 डिफरेंट हाउसेस को दर्शाते हैं, यानी कि हमारी जिंदगी के 12 अलग अलग भाव हैं। ये हर भाव से कुछ विशेष चीजों को हम जानते हैं। जैसे कि कुंडली का जो पहला भाव है, ये जो आप भाव देख रहे हैं, ये कुंडली का पहला भाव है और हर किसी की कुंडली में पहला भाव यही होता है। इस भाव से देखा जाता है कि आपका शरीर कैसा है, आपका रंग रूप कैसा है और आपका व्यवहार कैसा है। इसके बाद आता है कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव से हम जानते हैं कि आपकी वाणी कैसी होगी, आपके पास धन कितना होगा और आपका परिवार कैसा होगा। इसके बाद तीसरा भाव है पराक्रम और छोटे भाई बहनों का। इसी तरह से चौथा भाव हो गया माता का और आपके जीवन के सुख यानी कि भूमि भवन वाहन का। पंचम भाव हो गया आपकी संतान और आपकी बुद्धि। छठवां भाव हो गया आपकी नौकरी और रोग, बीमारी, शत्रु, ये सब चीजें जो कि जीवन में हमें संघर्ष पैदा करती है हमारे। इसके बाद सातवां भाव होता है आपके जीवन साथी का और बिजनेस का। आठवां भाव कुंडली का हमारे जीवन में आने वाले असाध्य रोग और बड़ी बड़ी कठिनाइयों को दिखाता है। यह भाव हमें हमारी मृत्यु के बारे में भी बताता है। इसके बाद नवा भाव है आपका भाग्य और यह भाव आपके पिता के बारे में भी बताता है। 10वां भाव है हमारा कर्म यानी कि हमारा करियर कैसा होगा। 11वां भाव जीवन में होने वाले लाभ और हमारे मित्रों के बारे में बताता है और 12वां भाव हमें बताता है कि हमारे जीवन में लॉसेस कैसे होंगे, किस तरह के लॉसेस होंगे, कितने लॉसेस होंगे, कब होंगे। साथ ही विदेश योग के बारे में भी ये हमें बताता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इन भावों से जानते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया है और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में ये जो सारे भाव है ये तो कांस्टेंट है, यानी कि इनसे जो चीजें देखी जाती हैं वो सबकी कुंडलियों में सेम होती हैं। लेकिन हम में से हर किसी की कुंडली में जो कुंडली की नंबरिंग है, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो नंबर पड़ा होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी की कुंडली 1 नंबर से शुरू होगी, किसी की 2 से, किसी की 3 से, किसी की 11 से, किसी की 12 से, कोई भी नंबर हो सकता है और ये नंबर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जैसे कि यहां पर आप देखें इस कुंडली में ये कुंडली की शुरुआत 1 नंबर से हो रही है। इसी तरह अगर दूसरी कुंडली देखेंगे तो इस कुंडली की शुरुआत 11 नंबर से हो रही है। तो इस तरह से कुंडली की शुरुआत किसी भी नंबर से हो सकती है। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर दिखाते हैं हमारे 9 ग्रहों को। जैसे कि कुंडली में जहां पर भी 1 नंबर और 8 नंबर है वो भाव मंगल के द्वारा रूल किए जाएंगे। यानी कि जब भी मंगल ग्रह एक्टिव होगा उस समय कुंडली में जहां 1 नंबर लिखा है और जहां 8 नंबर लिखा है वो वाले भाव भी एक्टिव हो जाएंगे और उनसे आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जहां पर 2 और 7 लिखा है वो शुक्र की राशियां हैं, जहां 3 और 6 लिखा है वो बुध की राशियां हैं, 4 नंबर चंद्रमा की राशि है, 5 नंबर सूर्य की राशि है, 9 नंबर और 12 नंबर गुरु की राशि है और 10 नंबर और 11 नंबर शनि की राशि है। राहु केतु की कोई राशियां नहीं होती हैं। तो इस तरह से कुंडली के 12 भावों में हम देखते हैं कि प्लैनेट्स किस किस घरों को रूल कर रहे हैं। यानी कि हर किसी की कुंडली में
अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग भावों को रूल करते हैं। इस तरह से जिसकी कुंडली 1 नंबर से शुरू होगी उसकी कुंडली का पहला घर मंगल रूल करेगा, दूसरा घर शुक्र रूल करेगा, और जिसकी 4 नंबर से शुरू होगी उसका पहला घर चंद्रमा रूल करेगा, दूसरा घर सूर्य रूल करेगा। तो इस तरह से हम कुंडली के भावों को देखते हैं। तो आइए अब अपने एक्चुअल टॉपिक पर आ जाते हैं। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो रहा है या नहीं। चलिए जानते हैं। तो कुंडली के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव हैं जो कि हमें धन देते हैं। इसमें सबसे पहले है आपका दूसरा भाव। आप इस चार्ट में देखें, दूसरा भाव ये है धन भाव। इसके बाद आता है 11वां भाव। 11वां भाव ये है लाभ भाव। आपके जीवन में कौन कौन से लाभ होंगे ये उन्हें दर्शाता है। इसके बाद 5वां भाव और 9वां भाव भी कुंडली के बहुत ही शुभ भाव है क्योंकि इन्हें लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो अगर इन चारों भावों के जो भी स्वामी हैं वो एक साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं या फिर संबंध बना ले तो फिर कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हम ये एक कुंडली ले लेते हैं। ये कुंडली 1 नंबर से शुरू हो रही है, यानी कि ये मेष लग्न की कुंडली है। यहां पर जो दूसरा भाव है उसमें 2 नंबर की राशि है, जो 5वां भाव है उसमें 5 नंबर की राशि है, जो 9वां भाव है उसमें 9 नंबर की राशि है, और जो 11वां भाव है उसमें 11 नंबर की राशि है। तो अब आप इस चार्ट को टैली करके देखें कि इन भावों के स्वामी कौन कौन हैं। तो 2 नंबर का स्वामी हो गया शुक्र, 5 नंबर सूर्य, 9 नंबर गुरु और 11 नंबर शनि। अब इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि शनि और शुक्र एक साथ 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और शनि और शुक्र इन चारों भावों में से किसी किसी भाव के स्वामी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि और शुक्र इस कुंडली में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सूर्य कुंडली के 6वें भाव में है और गुरु 12वें भाव में, और ये दोनों भी इन्हीं चारों भावों में से एक एक भाव के स्वामी हैं। तो जब दो ग्रह आमने सामने भी बैठ जाते हैं तो भी वो एक दूसरे को देखते हैं और इस तरह से वो भी एक दूसरे के साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से भी ये दोनों ग्रह भी मिलकर के धन योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए अब एक शॉर्ट रिव्यू में समझते हैं कि दो ग्रह जो कि 2, 5, 9 और 11वें भाव के में से किसी किसी भाव के स्वामी हैं, जब वो कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठ जाएंगे यानी कि वो एक युति बना लेंगे तो वो धन योग का निर्माण करेंगे। इसी तरह से दो ग्रह जो कि 2, 5, 9 और 11वें भाव के स्वामी हैं में से किसी भावों के स्वामी हैं, ये ग्रह अगर कुंडली में कहीं भी आमने सामने बैठ जाएंगे तो भी ये धन योग का निर्माण करेंगे। लेकिन बहुत से लोगों की कुंडलियों में ऐसे धन योग बने हैं फिर भी वो धन योग एक्टिव नहीं है, यानी कि उनका उन्हें उचित फल नहीं मिल पा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि आपकी कुंडली के जिस भाव में ये धन योग बन रहा है उस भाव की ही मदद से आपको धन आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शुक्र और शनि ये दोनों 7वें भाव में बैठे हैं, और 7वां भाव किसका है? बिजनेस का भी है और पत्नी का भी है। तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि या तो आपके लाइफ पार्टनर के थ्रू आपको धन आए, पत्नी या पति किसी के भी थ्रू जैसी भी कुंडली हो, और या तो फिर आपको बिजनेस करके धन आए। तो ऐसे केस में अगर ऐसी दशाएं ऑपरेट हो रही होती हैं तो हम क्लाइंट को ये रिकमेंडेशन देते हैं कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करें। इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरह सूर्य और गुरु 6वें और 12वें भाव में बैठे हैं, तो अगर सूर्य की दशा आती है तो सूर्य 6वें भाव में है। 6वां भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु या फिर नौकरी का। तो ऐसे में नौकरी करने से पैसा आएगा, या फिर आप किसी रोग से संबंधित चीज का काम करें, जैसे कि आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप नर्स हो सकते हैं, आप किसी भी मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, और शत्रु यानी कि लॉयर, तो आप कोई लॉयर भी हो सकते हैं। ऋण यानी कि कोई बैंकिंग में, फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं, जहां पर बैंक्स ऋण देते हैं लोगों को, तो आप फाइनेंस सेक्टर में भी हो सकते हैं। इसी तरह से अगर गुरु का समय आएगा
तो गुरु 12th हाउस में है, तो 12th हाउस की चीजों से आपको धन आएगा। 12th हाउस हॉस्पिटल का होता है, फॉरेन का होता है, तो हो सकता है कि आप किसी हॉस्पिटल में नौकरी करते हो सकता है कि आप फॉरेन जाकर के नौकरी करें या फिर फॉरेन से कनेक्टेड किसी कंपनी में नौकरी करें। 12th हाउस मेडिटेशन का भी हो सकता है, तो इस केस में आप अपना एक मेडिटेशन सेंटर भी खोल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि हम अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये योग तभी एक्टिवेट होंगे जब इनकी दशा आएगी। सबसे ज्यादा रिजल्ट्स इनकी महादशाओं में ही हमें मिलते हैं और अंतरदशाओं में कम रिजल्ट्स मिलते हैं। और तीसरी बात कि यदि आपकी दशा भी चल रही है और आप सही दिशा में काम भी कर रहे हो, फिर भी आपको पर्याप्त धन नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके घर में धन की दिशा में कोई वास्तु दोष हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं और आपके कुंडली में धन योग बना हुआ है और वही दशा भी चल रही है और धन योग आपके 6th हाउस में बना है। अब आपको इस समय में धन आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको धन नहीं आ रहा है, तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपके घर की जो धन की दिशा है यानी कि साउथ ईस्ट दिशा, या फिर जो लाभ की दिशा है यानी कि वेस्ट दिशा से किसी दिशा में वास्तु दोष हो। अब सारी दिशाएं तो मैं एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, इसके लिए आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको धन की दिशा साउथ ईस्ट के बारे में बताऊंगी और साथ ही कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। तो आइए हम साउथ ईस्ट के वास्तु दोषों को समझ लेते हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट की दिशा ही धन के आगमन की दिशा है। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट की दिशा में टॉयलेट या फिर सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इस दिशा में नीला काला रंग, प्योर व्हाइट कलर यानी कि एकदम सफेद रंग या फिर सिल्वर कलर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, इस दिशा में दीवारों में सीलन या फिर गड्ढे भी नहीं होने चाहिए। और चौथी चीज, इस दिशा में आपको कोई भी जल संबंधित चीज जैसे कि कोई वाटर का फाउंटेन हो गया या फिर कोई झरने की सीनरी हो गई, इस तरह की चीजें भी नहीं लगानी है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर का साउथ ईस्ट सही रहेगा और आपके घर में धन का आगमन अपने आप ही होने लगेगा। तो चलिए आपको मैं अंत में साउथ ईस्ट से संबंधित कुछ महा उपाय बताती हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार धन के आगमन के लिए साउथ ईस्ट की दिशा में किचन को बहुत ही अच्छा माना गया है। यदि इस दिशा में अग्नि होती है तो घर में धन का आगमन भी होता रहता है। लेकिन फिर भी यदि आपके घर में इस दिशा में किचन बनाने की जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप इस घर में फायर को एक्टिवेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रिक केटल या किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं जो कि हीट से संबंधित हो। यानी कि हो सकता है कि इस दिशा में आपके बाथरूम का गीजर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इस दिशा में आपका माइक्रोवेव आ जाए, या फिर आप कोई इलेक्ट्रिक केटल रखकर ही उसमें सुबह शाम एक बार पानी ही गर्म कर लेंगे तो भी ये दिशा फायर की तरह से एक्टिव हो जाएगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी साउथ ईस्ट की दिशा किसी अच्छे और साफ सुथरे स्थान पर है तो आप यहाँ पर नरसिंह लक्ष्मी की एक फोटो लगा सकते हैं। ये फोटो भी धन का आगमन करने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप मेरे बहुत सारे वास्तु रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं और अपने घर को वास्तु परफेक्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।